ना मतलब। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? और बताइएगा काइंडली कि मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? सर आवाज आ रही है। ठीक है, हाँ जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। आ आप रही कैसे हैं? सब ठीक है माशाल्लाह। चैट में बताइएगा प्लीज़। जी सर आवाज़ आ रही है आपकी। यस, क्लियर, ऑलराइट। आज की मीटिंग के दरमियान हो सकता है मुझे थोड़ी सी कॉफ हो, तो तबीयत थोड़ी सी अनस्टेबल है, लेकिन आई विल ट्राई कि आज का लेक्चर जो है उसको मैं किसी तरीके से कंप्लीट कर सकूं। ऑलराइट। ओके जी, स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट काइंड। तो लास्ट जो हमारे लेक्चर्स हुए थे उसमें आप लोगों को कीवर्ड सर्च के बारे में बताया गया था, सैमरिश पे किस तरह करनी है, कीवर्ड प्लानर पे हम किस तरह कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी थे आपके, आंसर नहीं मैं कर पाया ग्रुप में, इंशाल्लाह मैं देखूंगा क्यूरीज और आपको आंसर कर दूंगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ऑलराइट। तो हमारे पास हम एसईओ सीख रहे थे। ठीक है, तो कीवर्ड सर्च तक आपको पता चल गया है। अब एसईओ की टाइप्स की तरफ आते हैं। वन बाय वन हमने ना सारी टाइप्स को इंशाल्लाह क्लियर करना है। तो जो पहली टाइप है एसईओ की, वो होती है जी ऑन पेज एसईओ। ठीक है, देन होती है ऑफ पेज एसईओ, और उसके बाद हमारे पास आती है टेक्निकल एसईओ। तो हमारे पास जो पहली टर्म है ना ऑन पेज एसईओ, आज हम इसको सीखेंगे, कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, और जैसे इसके फैक्टर्स की कवर हो जाएंगे हमारे पास कंप्लीट, देन हम ऑफ पेज और फिर टेक्निकल की तरफ मूव करेंगे। ऑन पेज एसईओ क्या होती है? आप यहाँ पर कोई भी साइट ओपन कर लें, मैं सैमरश ओपन कर लेता हूँ, या फिर आप कोई क्यूरी लिखें गूगल के ऊपर, व्हाट इज एसईओ एंटर कर दें, आपके सामने एक पेज आता है, आप उसको ओपन कर रहे हैं। ये मैंने ओपन कर लिया। अब इस पूरे पेज के ऊपर देखें, आपको लिंक्स नज़र आ रहे हैं, ये मेन्यूज हैं, कुछ एड्स चल रही हैं, ये कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है, ये कुछ हेडिंग्स हैं, क्वेश्चंस हैं, फिर लिंक्स बने हुए हैं। साइड बार में भी आप चेक करते रहें, आपको डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो ये जो एक कंप्लीट पेज है ना आपका, ये आपका ऑन पेज है, यानी आप ऑन पेज हो, पेज के ऊपर हो इस टाइम। ठीक है, आपने जो भी एसईओ इस पेज के ऊपर परफॉर्म करनी है ना, चाहे हेडिंग्स लिखनी है, कीवर्ड्स प्लांट करने हैं, लिंक्स लगाने हैं, इंटरनल लिंक्स लगाने हैं, एक्सटर्नल किसी साइट को लिंक देना है, लिस्ट बनानी है, इमेज लगानी है, सॉरी, या कुछ भी ऐसा करना है, तो वो सारे का सारा जो आपका काम होगा ना वो ऑन पेज में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये पूरे पेज पे आप जो कर सकते हो ना वो सारा ऑन पेज का है काम। वीडियो लगा लो, इमेज लगा लो, ये सारी चीज़ें। तो वन बाय वन हम इन चीज़ों को कवर करेंगे कि ऑन पेज जो एसईओ होती है ना, उसमें कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, और हम उन फैक्टर्स को कैसे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, तो
पहला जो ऑन पेज एसईओ का हमारे पास फैक्टर होता है वो याद रखिएगा, हमारे पास कंटेंट आता है, किसी भी चीज से रिलेटेड कंटेंट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं, एक टॉपिक था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, अभी जो कंटेंट है ना ऑन पेज का, इसमें हमने लिखते जाना है कि हम इस पे कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करेंगे अपनी जो एसईओ है उसको ऑन पेज करने के लिए। मतलब एक पेज पर जो एसईओ, अभी मैंने आपको पेज की एग्जांपल बताई है ना, उसकी एसईओ हमने करनी है। क्लाइंट ने हमें दे दी थी कैट वोमिटिंग, टॉपिक ना उसने दे दिया था। अब हमने उस टॉपिक पे लिखना है। सॉरी, कीवर्ड सर्च इससे रिलेटेड हमारी हो चुकी थी, तो अब हम इस पे आर्टिकल लिखते हैं। आर्टिकल लिखने से मुराद है कि जो आर्टिकल हमने लिखना है ना, उसमें अब कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी है, नीड क्या है। सबसे पहले हमारा जो कंटेंट का फ्लो है ना, वो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब ये कंटेंट फ्लो क्या होता है, आपने इस कीवर्ड को कॉपी करना है। मैंने यहाँ सर्च कर लिया। अब मैंने जी इन दो तीन साइट्स को ना ओपन कर लेना है। आपने कुछ भी नहीं देखना, इन साइट्स में वन बाय वन बताता जाऊंगा आपने क्या क्या चीज़ें ना नोट करनी है। सबसे पहले हमने जो इनमें से चीज़ें निकालनी है ना मेरा बेटा, वो निकालना है कंटेंट का फ्लो, और वो निकालेंगे हम हेडिंग्स की सूरत में। हमने देखना है कि हेडिंग्स कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं, हेडिंग्स इकट्ठी कर लेनी है हमने। ठीक है। मैं आता हूँ जिधर कैट वॉमिटिंग टाइप्स। अब मुझे ना थोड़ा सा मुश्किल पेश आएगी, मुझे नहीं पता हेडिंग वन कौन सी है, टू कौन सी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एसईओ मेटा इन वन क्लिक, ये एक एक्सटेंशन है, ये आपने ना ऐड कर लेनी है, एसईओ मेटा इन वन क्लिक। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ क्रोम में। ये ले जी, मैंने इसको ऐड कर लिया। ये ले। अब जिस भी आपने पहला कंपेटिटर ओपन कर लिया कीवर्ड, अब ये ना कंपेटिटर एनालिसिस भी समहाउ है, मैं लिटिल बिट उसकी तरफ भी आ रहा हूँ कि हमारे जो कंपेटिटर हैं कौन कौन सी हेडिंग्स यूज कर रहे हैं। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ना, दूसरे नंबर पे हेडर्स आ रहा है, आपने इस पे क्लिक कर लेना। तो ये आपको बताएगा कि जो इस बंदे ने हेडिंग वन इस्तेमाल की है ना, वो ये की है, और हेडिंग टू जो सी है वो ये की है, उसके बाद हेडिंग थ्री ये है, फिर हेडिंग टू है। ठीक है। ऐसे जैसे आप दूसरे नंबर वाले कंपेटिटर पे जाएंगे ना, तो आपने जैसे इस पे क्लिक करके हेडर्स में आएंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा उसकी हेडिंग वन कौन सी है। ठीक है। हेडिंग टू कौन सी है, थ्री कौन सी है, ये देखें। सेम एज इट इज तीसरे कंपेटिटर पे जाएंगे, या मैं क्लिक करूंगा, ये देखें सेम वही चीज। ठीक है। आपको हेडिंग्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इन तमाम कंपेटिटर्स की हेडिंग्स को निकालना है, यहाँ से उठाना है, और अपने पास सेव कर लेना है। और जो मोस्ट रेलिवेंट हेडिंग्स आपको लगती है ना, आपने उसका एक फ्लो बना लेना है कि मैं अपने आर्टिकल में ये सारी चीज़ें कवर करूंगा। लेकिन मेक श्योर जो पहले पांच बंदों ने कवर की है ना, एक ने अगर मिस की है, दूसरा कवर कर रहा है, आप उसको भी कवर करें, तो ये आपका ना एक तरह का कंटेंट फ्लो बन जाएगा। अब हेडिंग्स कैसे मैटर करती हैं, मैंने आपको पहला कंपेटिटर जब दिखाया ना, आप नोट करें उसकी सबसे पहली हेडिंग हेडिंग वन है, और फिर पूरे पेज के ऊपर ना उसकी हेडिंग वन नहीं आएगी दोबारा। ये देखें, हेडिंग वन सिर्फ एक दफ़ा उसने यूज़ की है। तो ये रूल होता है कि आपने जब भी ऑन पेज एसईओ करनी है ना, आपकी हेडिंग वन एक ही होती है, जो कि आपके पूरे के पूरे पेज को रिप्रेजेंट कर रही होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये देखें कैट वॉमिटिंग, इसकी टाइप्स कौन सी हैं, इसकी रीजंस क्या हैं, और उसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं। ठीक है। अभी मैं ये नहीं बता रहा कि कीवर्ड कहाँ कवर करना है, कहाँ नहीं कर रहा।
अभी जस्ट हम कंटेंट के फ्लो के ऊपर बात कर रहे हैं। कीवर्ड प्लांटेशन आएगा नेक्स्ट। जैसे ही सेकंड कंपेटिटर मैंने ओपन किया है, तो आप देखें इसने भी सिर्फ एक ही दफ़ा हेडिंग वन यूज़ की हुई है। ये देखें। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि हमारी पूरे के पूरे पेज के ऊपर हेडिंग टू तो हम कई दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, हेडिंग थ्री भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हेडिंग वन जो सी है ना, वो एक ही दफ़ा आएगी और वो हमारा मेन टॉपिक होगा। ठीक है। ये हमारा हेडिंग स्ट्रक्चर था जो आप लोगों को मैंने बता दिया। इसमें हेडिंग्स आ गई हमारी। ठीक है। अब हेडिंग के बाद हमारे पास जो दूसरे नंबर पे चीज़ आती है ना, अब वो आती है हमारे पास पैराग्राफ्स की लेंथ, कि हमने पैराग्राफ की लेंथ कितनी रखनी है। हेडिंग स्ट्रक्चर समझ लिया है कि हेडिंग वन एक ही दफ़ा आनी है। उसके बाद अब हेडिंग के अकॉर्डिंग लिखना किस तरीके से है। ये मेरे पास कंटेंट है, मैं इसका कंटेंट पढ़ रहा हूँ। काजेस लिख रहा है वो वोमिटिंग के कैट्स के अंदर, क्या क्या रीजंस हैं। ठीक है। इस बंदे ने काजे से स्टार्ट किया, लिखना स्टार्ट कर दिया। आपकी जो पैराग्राफ की लेंथ है ना, कोशिश कीजिएगा 4 से 5 लाइनों से ऊपर ना जाए। ठीक है। 4 से 5 लाइनों से ऊपर ना जाए। यूजर जो उनसे ना फिर वो एंगेजमेंट छोड़ देता है। लेंथ पैराग्राफ की आपकी किससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 3 to 4 लाइन से। ठीक है। और एक और चीज कि आपने पैसिव वाइज सेंटेंस यूज नहीं करना, एक्टिव वॉइस करना है। होता था, हो गया था, इस तरह का कुछ नहीं होना। ठीक है। ये पॉइंट्स हैं, मैं नोट करवाता जा रहा हूँ, इनको नोट करते जाइएगा। इसमें फिर पैराग्राफ की हमारी पास लेंथ आ गई। ठीक है। उसके बाद हमने क्या चीज़ नोट करनी है, उसके बाद हम करेंगे अपनी कीवर्ड की प्लांटेशन को। ठीक है। अब कीवर्ड की प्लांटेशन कैसे करनी है। अब टॉपिक था कैट वॉमिटिंग। अब इस बंदे ने इस कीवर्ड को प्लांट किया हुआ है अपने कंटेंट के अंदर 2 टाइम। एक ये है, ये 2 टाइम है। मतलब प्लांट करने का मतलब है उसने कंटेंट के अंदर ना इस कीवर्ड को यूज किया, इसने 13 टाइम यूज किया, ये देखिए। अब ये जो कीवर्ड उसने यूज किया है ना कंटेंट के अंदर, हम इसे कीवर्ड प्लांटेशन कहते हैं। अभी सिर्फ ये एक कीवर्ड है, आपको जो मैंने कीवर्ड रिसर्च सिखाई थी ना, आप उन सभी कीवर्ड्स को इनमें यूज करोगे। ठीक है। लेकिन जो बेसिक प्रैक्टिस होती है कीवर्ड से रिलेटेड ना, कीवर्ड की प्लांटेशन से रिलेटेड, कि कितनी दफा कीवर्ड आने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपका जो प्राइमरी कीवर्ड है ना, जो कि है कैट वोमिटिंग, वो आपका, अगर आपने 1,000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है ना, तो वो आपका 10 to 12 टाइम्स आना चाहिए। यानी आप इस कीवर्ड को अपने कंटेंट के अंदर इतनी दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और बकाया फिर सेकेंडरी कीवर्ड्स आ सकते हैं। सेकेंडरी कीवर्ड्स आप कोशिश ये करें हम्म, कि आप 2 से 3 दफ़ा एक कीवर्ड को यूज़ कर लें, एक दफ़ा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा कि ये जो कीवर्ड की प्लांटेशन होती है ना, वो ऑर्गेनिक वे में होनी चाहिए। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, ये देखें। मोस्ट कैट ओनर्स आर all too familiar with the characteristics hacking sound of cat vomiting. Here is everything you need to know if you notice your cat vomiting. अब उसने जिस तरह कवर किया हुआ है ना, उसने इसको इतने बेहतरीन तरीके से कवर किया है कि आपकी मिस्टेक, मतलब रीडेबिलिटी खराब नहीं हो रही। तो ये नहीं होनी चाहिए, कीप इन माइंड। ठीक है। उसके बाद हमारे पास, आपको मैंने कीवर्ड प्लांटेशन का भी बता दिया। कीवर्ड प्लांटेशन के बाद जब आपने
अपना कंटेंट लिख लेना है ना, तो उसको ग्रामरली से लाजमी चेक करना है। ग्रामर के जो इश्यूज है ना वो आपके नहीं होने चाहिए। आपने अपने ग्रामर के इश्यूज रिमूव करने हैं जितने हो सके। और उसके बाद आ जाती है हमारी बारी इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक की। आप देखेंगे अगर आप कैट वॉमिटिंग के बारे में लिख रहे हैं ना, और आपको मिलता है कि एक बहुत अच्छा टॉपिक है कि हेल्दी कैट्स जो उनसी हैं वो किस तरह, उसने हेल्दी कैट्स को ना एक्सटर्नल लिंक दिया हुआ है, सॉरी इंटरनल लिंक दिया है अपनी ही साइट में। उसने हेल्दी कैट्स पे भी ना कोई आर्टिकल लिखा हुआ है, ये देखे, और उसने क्या किया है, उसको इसमें इंटरनल लिंक करवाया हुआ है और बताया हुआ है कि कैट वॉमिटिंग इज कॉमन बट इट्स नेवर नॉर्मल फॉर हेल्दी कैट्स। इंटरनल लिंक करवाने का मकसद है कि अगर हेल्दी कैट्स के मतलब वो पढ़ना चाहता है यूज़र, तो वो इस पर क्लिक करके उसकी साइट में एंगेज हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इंटरनल लिंक। ये वो लिंक्स होते हैं जो साइट के अंदर ही आप अपने दूसरे आर्टिकल्स को देते हो और यूज़र एंगेज होता है। कुछ एक्सटर्नल लिंक्स भी होते हैं, मैं देखता हूँ अगर इसने एक्सटर्नल लिंक दिया हो, फिल वक्त ये इंटरनल लिंक ही दे रहा है। diabetes, फिल वक्त इसके पास एक्सटर्नल लिंक नहीं है। एक्सटर्नल लिंक हमारे पास क्या होता है? एक्सटर्नल लिंक हमारे पास वो होता है जिसमें आपको आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, आपको लगता है कि कोई साइट जो सी है ना मुझसे बेहतर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। फॉर एग्जांपल विकिपीडिया, ठीक है, इसने भी इंटरनल लिंक दिया है। ग्रेट पेट केयर, हाँ जी, इसने सारे इंटरनल लिंक ही हैं। अब ये इसने एक्सटर्नल लिंक दिए हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। इस पे आप क्लिक करेंगे, वो नेक्स्ट मूव कर जाएगा। शॉप, उसने ना एक्सटर्नल लिंक दिए हैं, इसने एफिलिएट मार्केटिंग की हुई है कि यहाँ से पढ़ के अगर कोई ये खरीदेगा तो इसको थोड़ा सा ना इसका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो जो एक्सटर्नल लिंक होता है ना वो गूगल उसको अच्छा समझता है अगर आप किसी अच्छी अथॉरिटी साइट को देते हो। उसका मतलब ये होता है कि आप अपने आर्टिकल में ये प्रोमिनेंट करना चाहते हो कि अगर आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से इस चीज़ को पढ़ना है, समझना है, या इस टॉपिक्स की मोर क्लैरिटी चाहिए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वो हमारा एक्सटर्नल लिंक होता है। तादाद कोई भी मुख्तस नहीं होती कि आपने कितने एक्सटर्नल या इंटरनल लिंक देने होते हैं, लेकिन दिस शुड बी ओरिजिनल, ऑर्गेनिक। बेफजूल इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक नहीं देने। फॉर एग्जांपल अगर आप कायदे आज़म के मतलब लिख रहे हैं आर्टिकल, तो आप कायदे आज़म के जो नवासे नवासे बेटे बेटियां, इनका नाम का जिक्र करते हैं, तो इनकी हिस्ट्री के मतलब जब आप लिखेंगे ना तो उनको इस आर्टिकल में इंटरनल लिंक करवा देंगे। ये एक सेपरेट एग्जांपल दी है आपको मैंने। तो ये कुछ फैक्टर्स थे हमारी ऑन पेज एसईओ के। बाकी और भी बहुत से फैक्टर्स हैं, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, टाइम कम है। तो ये जो अभी मैंने फैक्टर्स डिस्कस किए हैं इनका इंशाल्लाह, और जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनका क्विज होगा। और वो क्विज जो उनसे मैं किसी भी दिन अनाउंस करके रात को वो क्विज इंशाल्लाह लूंगा आप लोगों से। तो आपका जो भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। सर। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम। ये सब वालेकुम सलाम। बताइएगा। ये सब बताइए। सर मैं थोड़ा सा इसमें ना कंफ्यूज हूँ कि सर आपने कहा ना कि प्लेसमेंट जो सी है 10 to 12 रखनी है, तो सर सम केसेस में मैंने लोगों का यानी कि पढ़ा था, वो कह रहे थे कि 4 times मैक्सिमम है प्राइमरी कीवर्ड को हमने रखना। अच्छा सब जन, इसमें ये होता है कि आपकी जो प्राइमरी कीवर्ड की डेंसिटी है ना वो आपने 1% रखनी होती है। 3 to 4 टाइम्स वाला कोई सीन नहीं होता। कंटेंट की लेंथ भी उस हिसाब से होती है। अगर आप ई कॉमर्स की एसईओ कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, अगर वो है ही 10 लाइनों की, तो आप उसमें 10 से 15 दफ़ा थोड़ी यूज़ करेंगे प्राइमरी कीवर्ड को। तो ये डिपेंड करता है आपके कंटेंट की लेंथ पे। मैंने बताया 1000 वर्ड का कंटेंट होगा, 10 से 12 दफ़ा आप अपना प्राइमरी कीवर्ड यूज़ कर सकते हो ऑर्गेनिक वे में। जी आसिम, बताइएगा क्या क्वेश्चन है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। पहली बात तो सर कि अल्लाह आपको सेहत दे।
और जज़ाकल्लाह भाई। दूसरी चीज मेरा क्वेश्चन था, वो था एक्सटर्नल लिंक के हवाले से। जो आपने प्रीवियस साइट दिखाई है वो टॉप 10 रिजल्ट्स के अंदर शो हो रही है, लेकिन उसके अंदर एक्सटर्नल लिंक नहीं है। हम्म तो सर मतलब ये कैसे ऊपर आ सकती है अगर इसके अंदर एक्सटर्नल लिंक ना हो, या अगर हम ना यूज करें तो? इसका थोड़ा सा बताइएगा। एक्सटर्नल लिंक कभी भी आपके ना इस चीज़ को प्रोमिनेंट नहीं करता कि आप एक्सटर्नल लिंक दोगे तभी आप रैंक करोगे। ठीक है। अब इस साइट का अच्छा। सिर्फ मैंने एक आर्टिकल ओपन किया था। आप इस पूरी साइट को देखेंगे ना तो बहुत सारी जगह पे इसने बहुत सारी हैवी साइट्स को ना दिया होगा, लिंक कहीं ना कहीं से दिए होंगे। तो कभी भी एक फैक्टर नहीं इस चीज़ में काउंट होता कि ये रैंक किस तरह कर रही है अगर ये फैक्टर पूरा नहीं कर रही। आपके माइनर से माइनर जो चीज़ होती है ना उसको भी वेटेज देता है गूगल। अभी ये जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ कि आपकी ग्रामर इश्यूज नहीं होने चाहिए, इंटरनल लिंक होना चाहिए, एक्सटर्नल लिंक होना चाहिए, ये ना थोड़े थोड़े से जंक्स बनते हैं पॉइंट्स के, और इन्हीं की बेस पे आप लोग रैंक करते हो। और ये जो सर आपने सेकेंडरी कीवर्ड 2 और 3 टाइम्स लिखा है, तो इसका क्या मतलब? मतलब एक कीवर्ड को हमने टू और आपने थ्री टाइम्स लिखना इसका है? मतलब ये है कि जो प्राइमरी कीवर्ड है उसको तो आपने 10 दफ़ा यूज़ कर लिया, लेकिन जो ठीक है। 10 दफ़ा, अब ये भी नहीं कि स्टार्ट में 10 दफ़ा यूज़ कर लिया, पूरे के पूरे आर्टिकल में 10 टाइम्स यूटिलाइज करना है उसको। उसके बाद आपने 5 कीवर्ड यूज सिलेक्ट किए थे, एक प्राइमरी था, 4 कीवर्ड उससे हम्म। नीचे थे, जो नीचे वाले 4 कीवर्ड्स है ना, अब आपने वो भी आर्टिकल के अंदर एम्बेड करने हैं, प्लांट करने हैं। ठीक है। ठीक है सर। तो वो जब आप प्लांट करेंगे उनकी मैंने रेशियो बताई थी, 2 से 3 दफ़ा एक कीवर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरी के डेंसिटी के बराबर नहीं वो होने चाहिए। मतलब अगर आपने प्राइमरी 10 दफ़ा यूज किया, आप सेकेंडरी को 12 दफ़ा कर लो तो ये रॉन्ग अटेम्प्ट होगी आपकी। अच्छा सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अब ये है केट वॉमिटिंग, और इसके रिलेटेड कोई हमें LSI कीवर्ड, जैसे कि सेकेंडरी कीवर्ड आपने कहा, वो हमें। जिस तरह ब्लैक कैट वॉमिटिंग है ना, अब ब्लैक बिल्कुल सर। कैट वॉमिटिंग पे आप दो दो कीवर्ड्स को उसको यूज कर लो जहां मर्जी करना है उसमें। अब जो ब्लैक कैट वॉमिटिंग में कैट वॉमिटिंग काउंट नहीं होगा, ब्लैक कैट वॉमिटिंग ही काउंट होगा, क्योंकि वो पूरे का पूरा एक कीवर्ड है। तो वो वाला कीवर्ड जो है सर, हम उसको अपने कंटेंट के अंदर 2 और 3 टाइम से ज्यादा यूज नहीं करेंगे, नहीं जो भी हम करेंगे। हमारे पास एक्स्ट्रा कीवर्ड होगा, राइट जी सर? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। थैंक यू सर। क्लियर हो। जी एहसन, क्या क्वेश्चन है आपका? एहसन सुन सकते हैं आप मुझे? अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी वालेकुम अस्सलाम। जी एहसन पूछिएगा क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन था अबाउट डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बारे में ना। जी। जैसे अभी आपने बोला है कि आप प्राइमरी कीवर्ड जो है वो इतनी दफ़ा यूज़ कर सकते हो, तो सर ये डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस है, ये ज़रा थोड़ा क्लियर कर देंगे ये वाला कॉन्सेप्ट। आपको ये दो टर्म्स जो सी हैं, डेंसिटी और फ्रिक्वेंसी, इसमें फ़र्क कहाँ पे नज़र आ रहा है? मतलब कि एक है ना डेंसिटी, मतलब उसमें आई थिंक परसेंटेज मापी जाती है कोई प्राइमरी कीवर्ड की, या फिर फ्रीक्वेंसी जो है उसकी आई थिंक उसमें उसकी जो है ना तादाद, जैसे कि आपने बोला है 10 टाइम्स 12 टाइम्स, या यही कॉन्सेप्ट है या इसके अलावा भी इसका कोई कॉन्सेप्ट है? सॉरी। अच्छा, इसमें ना मोस्टली ना काउंटिंग ही मैटर करती है। ठीक है। इसमें आपने जो कंटेंट लिखा है ना उसके वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपकी वो जो होती है, क्या उसे कहते हैं, कीवर्ड्स की प्लांटेशन है ना प्राइमरी की, वो मैटर करती है। अब सम टाइम क्या होता है कि डेंसिटी बढ़ भी जाती है। डेंसिटी बढ़ना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो